আপনাদের মনে থাকবে মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশে দায়িত্ব নেওয়ার আগে এই সেভেন সিস্টার্স নিয়ে ভারতকে কিন্তু সরাসরি হুমকি দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে এই বন্যায় জল ছাড়া নিয়ে, অর্থাৎ ভারত জল ছেড়েছে এবং বাংলাদেশে বন্যা হয়েছে এরকম একটা মতবাদ ভাসিয়ে দিয়ে বাংলাদেশি ভাই বোনরা সরাসরি ভাবে সেভেন সিস্টার্স নিয়ে কিন্তু हुमकी दिएছিলেন, স্লোগানিং দিয়েছিলেন। वेस्ट बंगाल के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर मणिपुर के अंदर सब कुछ करवा रहा है। मणिपुर के अंदर जो इस वक्त आग लगी हुई है, हमला हुआ है, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस जब से आया हुआ है उसने ये ऐलान भी किया था अगर भारत हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा तो फिर भारत के अंदर भी पीस नहीं आएगा। अब वही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए भी है क्योंकि वेस्ट बंगाल के एक जर्नलिस्ट हैं, वो बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश और चाइना, फिर आखिर में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जी हाँ, ये तीनों मिलकर भारत के अंदर कुछ हमले करवा रहे हैं। यानी जो मणिपुर के इस वक्त हालात हैं, यानी वहाँ पर एक ड्रोन हमला हुआ है, रॉकेट ड्रोन हमला हुआ है। वो कह रहे हैं ये सब के सब जो है ना वो चाइना करवा रहा है, फिर बांग्लादेश मिलके करवा रहा है, पाकिस्तान से वेपन्स आ रहे हैं। ये जनाब जो है इंडियन मीडिया वो इसके ऊपर इस तरह से बात कर रहा है क्योंकि जब से डॉक्टर यूनुस आए हैं उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं वो एंटी भारत किए हैं। और फिर जब उन्होंने इंडियन मीडिया के सामने आकर कहा था कि अगर बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इनस्टेबल होगा बांग्लादेश, तो फिर ये कोई ना सोचे कि भारत के अंदर भी पीस आएगा। यानी वो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर यूनुस ने इंडिया के टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये बात कही थी। फिर जैसे ही फ्लड आया बांग्लादेश में, यानी पानी, इंडिया ने पानी जो छोड़ा, फिर ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये डिमांड की कि ये सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं इनको कैप्चर करो भाई, और मणिपुर को कैप्चर करो। यानी वहाँ पर ये नारे लगे। वो कह रहे हैं कि फिर हुआ इसी तरह। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से म्यूनिशंस इंपोर्ट कर रहा है, ऑर्डर दिया है, और अब ये तीनों देश मिलकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो है चाइना, ये हमला कर रहे हैं जी। ये हमला यानी अमन खराब कर रहे हैं मणिपुर के अंदर जो हुआ है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस की जब से हुकूमत आई है इन्होंने जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनके जो लीडर हैं उनको आज़ाद कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है, जेल से रिहा कर दिया है। और इसलिए भी जो हमला हुआ है मणिपुर में, क्योंकि वो सेपरेटिस्ट जो ग्रुप के लीडर हैं वो बड़े एक्टिव हो चुके हैं, उनका ये कहना है। तो मैं चाहूंगा कि पहले हम ये वीडियो देख लें, फिर डिटेल के साथ इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। আপনাদের মনে থাকবে মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশে দায়িত্ব নেওয়ার আগে এই সেভেন সিস্টার্স নিয়ে ভারতকে কিন্তু সরাসরি হুমকি দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন এই সেভেন সিস্টার্সের শান্তি রক্ষা করতে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কি পদক্ষেপ নেয় তা নিয়ে নিঃসন্দেহে ভাববে। কিছুদিন আগে এই বন্যায় জল ছাড়া নিয়ে, অর্থাৎ ভারত জল ছেড়েছে এবং বাংলাদেশে বন্যা হয়েছে এরকম একটা মতবাদ ভাসিয়ে দিয়ে বাংলাদেশি ভাই বোনরা সরাসরি ভাবে সেভেন সিস্টার্স নিয়ে কিন্তু হুমকি দিয়েছিলেন, স্লোগানিং দিয়েছিলেন। ফলে এই সেভেন সিস্টার্সের অন্তর্গত একাধিক রাজ্য নিঃসন্দেহে ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত চিন্তার একটা বিষয়। এবার বলি, এই সেভেন সিস্টার্সকে বারবার যারা আঘাত করেছে সেই আনসারুল্লাহ বাংলা, এই একটা জঙ্গি সংগঠনের প্রধান জঙ্গিকে কিন্তু মুক্তি দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। অর্থাৎ মোহাম্মদ ইউনূস দায়িত্ব নেওয়ার পর সব থেকে আগে অতি গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপটি নিয়েছে সেটি ভারতের একদম বিপরীত একটা পদক্ষেপ। এই জঙ্গি সংগঠন বহুবার এই সেভেন সিস্টার্সের অন্তর্গত একাধিক রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ভারত সরকার। পাশাপাশি এই সংগঠনটি আল কায়দার মতো প্রতাপশালী বড় জঙ্গি সংগঠনের একটা পার্ট বলে অভিযোগ করেছেন ভারতীয় একাধিক কূটনীতিবিদ। এই রকম একটা জঙ্গির মুক্তির পরেই ভারতবর্ষের মণিপুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অশান্ত হয়েছে এবং কালকে চীনা সেনারা নাকি অরুণাচল প্রদেশ থেকে ভারতের দিকে ঢুকতে শুরু করেছে। অর্থাৎ চীন এবং বাংলাদেশের বর্তমান যে সম্পর্ক তা নিঃসন্দেহে আমাদের একটা চিন্তার বিষয়। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই আক্রমণ এবং উত্তর পূর্ব ভারতকে অশান্ত করার একটা চেষ্টা, এর পিছনে বাংলাদেশ যোগ আছে বলে মনে করেন অসংখ্য ভারতীয় কূটনীতিবিদ। আমি একটু বলি, ইন্ডিয়া কি, অর্থাৎ ভারতের সেনাবাহিনীও কি এক্ষেত্রে চুপ করে থাকবে?
নিঃসন্দেহে নয়। আপনারা যদি দেখতে পাবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী অলরেডি এই অরুণাচল প্রদেশকে কেন্দ্র করে একাধিক স্টেপ কিন্তু নিতে শুরু করেছেন। এই অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তকে ঠান্ডা করতে পারলেই ভারতের উত্তর পূর্ব এবং ভারতবর্ষের বাকি পার্ট যে একই সূত্রে সারা জীবন থাকতে পারে, এটা বিশ্বাস করে ভারতীয় সেনাবাহিনীও। এবং আরও ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো এই উত্তর পূর্বে 7টি রাজ্য কিন্তু শিলিগুড়ি করিডর অর্থাৎ চিকেন স্নেক দ্বারা দুই ভূখণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে রেখেছে। অর্থাৎ শিলিগুড়ি সীমান্ত কিন্তু ভারতীয় সেনারা যে অতি তৎপরতার সঙ্গে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাইছে তা একাধিক কর্মকাণ্ডে কিন্তু বোঝা গেছে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल के एक जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से भी गोला बारूद लिया जा रहा है और मणिपुर के हालात ख़राब किए जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर यूनुस इससे पहले वो कह रहे हैं कि कह चुके हैं कि अगर बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं होंगे तो भारत के भी ठीक नहीं होंगे। जितने भी फैसले किए हैं जब से 1 माह हो गया डॉक्टर यूनुस आए हैं, वो कह रहे हैं कि एंटी भारत किए हैं। भाई आपने कौन सा प्रो बांग्लादेश किया है? मोदी ने कौन से फैसले किए? यानी नंबर 1, शेख हसीना को पहली बात मोदी को नहीं रखना चाहिए था, अगर रख लिया तो वापस दे दे भाई बांग्लादेश को। फिर आप जिस तरह से राजनाथ सिंह स्टेटमेंट दे रहा है, इससे क्या प्यार का रिश्ता कायम होगा बांग्लादेश के साथ? कभी भी नहीं होगा। और आपने कौन सा इस तरह से कोई एक भी बताएं जो एक भी काम किया हो जिसको हम कह सकें कि ये प्रो बांग्लादेश है। आपने भी तो एंटी बांग्लादेश काम किए हैं। कभी कहते हैं कि वहाँ पर हिंदू सेफ नहीं है, हम उधर जाके उनको देखेंगे। हम अपनी आर्मी को कहते हैं कि उनकी मॉनिटरिंग करें, यानी बांग्लादेश के आप कौन होते हो भाई? बांग्लादेश जो मर्जी करे, एक आज़ाद मुल्क है। इस तरह बातें करने से फिर आप कहते हो कि वहाँ पर जो बांग्लादेश में कट्टरपति आ चुके हैं, यानी इस्लामिस्ट, बीएनपी को कहते हैं आप, क्या नाम है, जमात इस्लामी को कहते हैं। यानी इस तरह के नैरेटिव बनाने से इस तरह का नैरेटिव बनाने से मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश के साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे होंगे, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी भी ये बात कह चुके हैं, दिनेश के वोरा भी ये बात कह चुके हैं। यानी इंडियंस खुद मोदी की लान तान कर रहे हैं, मोदी को कह रहे हैं कि मोदी जी आप ये क्या कर रहे हैं? एक बांग्लादेश बचता था, मालदीव और फिर ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, सब आपने दुश्मन रख लिए हैं अपने इर्द गिर्द। तो फिर मणिपुर में अमन कैसे आएगा? चिकन नेक किस तरह हो सकता है कि बांग्लादेश को काबू में ना करे? देखें ना जी, चिकन नेक तो बांग्लादेश को कैप्चर करना कोई मुश्किल नहीं है। चाइना मिलेगा साथ, बांग्लादेश मिलेगा, यूं सेकंडों में मुट्ठी में है भाई चिकन नेक तो बांग्लादेश करेगा ना, कोई नहीं रोक सकता। तो आप भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।